हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ऑफर है आपके लिए। मतलब आज हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें से अगर आप मेरी बात का विश्वास मानो तो आपके एमपी बोर्ड के पेपर में 2 या 3 नंबर छूटेंगे, बाकी पूरा पेपर यहाँ से आएगा। आप ये समझ के चलो, आपका 100% पेपर यहाँ से आएगा। यहाँ पे हम देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में आएंगे आएंगे और आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 चैप्टर हम क्वेश्चंस देखते जाते हैं। कौन कौन से जो चैप्टर है, उस चैप्टर में से कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी मतलब पिछले 10 साल में वो जो क्वेश्चंस आए हैं वो उसी में से आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, सोल्यूशन। ठीक है, इसमें से आपको डेफिनेशंस पूछी जाती है, बोलता है डिराइव करो या फिर एक्सप्लेन करो या फिर डिफाइन करो। पहला मोलैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मोलैलिटी, तीसरा नॉर्मेलिटी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वीडियो में आपको बताई जा रही है, वो आपको छोड़ के ही नहीं जाना। मतलब कुछ भी हो जाए ये छोड़ के मत जाना। अगर ये छोड़ के गए तो बहुत ही बड़ा पाप करने वाले हो आप खुद के साथ। हाँ, तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीधे बोल देता है डिफाइन करो हेनरी लॉ। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, वेंट हॉफ फैक्टर, इंपॉर्टेंट। तीसरा मतलब नेक्स्ट एजियोटॉपिक मिक्सचर। नेक्स्ट, अब ये जो एमपी बोर्ड का पेपर है ना, इसमें उसका मतलब फेवरेट चीज ही है बच्चों से डिफरेंस पूछ लो। तो डिफरेंस छोड़ के जाना ही मत, और इस चैप्टर में 2 से 3 आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे, वो करके ही जाना। पहला डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। सॉरी, पहला डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सेकेंड, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज राउट्स लॉ। अब देखो, राउट्स लॉ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो राउट्स लॉ खुद में ही एक बहुत ही वेटेज वाला क्वेश्चन है। अप्रोक्सली आपसे 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में तो आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पिछले साल नहीं आया था, तो इस साल इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं आने के। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूरा डिराइव करना होगा। ठीक है, तभी आपको 4 से 3 नंबर आ पाएंगे, नहीं तो नहीं। आज ही जाके घर में बैठ के पूरा डिराइव कर डालो। नेक्स्ट, कोगुलेटिव प्रॉपर्टी। जब भी अपन कोगुलेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं तो कोगुलेटिव प्रॉपर्टी में अपन 4 चीजें देखते हैं, और 4 चीज में एक चीज डिराइव करने के लिए आएगी। ठीक है, या तो कोगुलेटिव प्रॉपर्टी पूछ लेगा तो आपको ये चारों लिखना पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपसे कोई एक पूछ लेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता दो, डिराइव करके बता दो, इसका एक्सप्रेशन बता दो। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोगुलेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ कोगुलेटिव प्रॉपर्टी मत पढ़ के जाना, ये चारों भी देख के जाना, क्योंकि ऐसा देखा गया है पिछले 10 साल के पेपर में कि इनमें से कोई एक उठ के आ जाता है। ठीक है, तो कोगुलेटिव प्रॉपर्टी आप देख के जाना। ठीक है, इसको छोड़ना मत गलती से भी। इसमें अपना आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीजें करके जाना। एक टॉपिक छूट गया था, पार्ट पर मिलियन, ये भी आप देख लेना। वो 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा व्हाट इज पीपीएम, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर इसका फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, अब केमिस्ट्री के पेपर में या फिर सोल्यूशन के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐसा कैसा लिखें कि हमारे नंबर ही ना कटे। सबसे पहला आ जाएगा आपकी डेफिनेशन। इसमें मैंने डेफिनेशन लिखना भूल गई। सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे उसकी यूनिट। उसके बाद अगर क्वेश्चन में ग्राफ पूछ रहा है
और नहीं भी पूछ रहा लेकिन आपने उस टॉपिक में ग्राफ पढ़ा था तो आप ग्राफ बना के आओगे, ठीक है। और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर उसका फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी है कि आपका एक एक नंबर काटवा देती हैं पेपर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। और अभी इस टाइम पे अपन को ये ही क्वेश्चंस करने हैं, ये ही टॉपिक करना है। अगर ये आपका नहीं हुआ तो ऐसा मत करना कि मैं जंप कर देता हूँ वो 2% के लिए जो मेरे को नहीं आता। नहीं, पहले ये कर लो, 10-10 बार लिख के देख लो कि हाँ मैंने ऐसा लिखा है कि इसमें एक भी नंबर तो नहीं कट रहा। जब पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ मेरा एक भी नंबर नहीं कट रहा, मैं इन सारे टॉपिक्स में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ या फिर कॉन्फिडेंट, मतलब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट आ गया है, तभी जाके आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी ही अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये तो आपका होली का ऑफर है, ठीक है। सारे लोग होली खेल रहे होंगे और आप अपने एग्जाम के मार्क्स बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक है वो आपको करके ही जाना है बाय हार्ट।